Hello everyone, welcome to Simple Maths. Linear equation in two variables एक्सरसाइज 3.3 हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें एलिमिनेशन मेथड का कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये सभी काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। 3 भी वैसे ही काफ़ी इजी है। अगर आप चाहो तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं सबसे पहले सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 4 है, इसमें है फर्स्ट इक्वेशन x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें कोई भी एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर x/2 है और यहाँ पर x है, दैट मीन्स यहाँ पे a का वैल्यू 1/2 है और यहाँ पर a का वैल्यू 1 है। तो हमें किसी एक वेरिएबल को का कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पर 1 है। तो अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये x/2 इंटू 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब फर्स्ट जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन को कुछ नहीं, दैट मीन्स इंटू 1 कर देते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये कैसे हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 × 4, तो 4/3y इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 दैट इज -2, और इसको सॉल्व करेंगे तो सेम इक्वेशन रहेगा, इज इक्वल्स टू 3। अभी इसको हम लोग सभी का साइन चेंज करेंगे तो x जो है वो पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। x माइनस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, 4/3y एंड प्लस y/3। तो इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। प्लस y/3 इज इक्वल्स टू -2 -3, तो ये हो जाएगा -5, राइट। तो हम लोगों ने अभी इसको आगे सॉल्व करना है। एलसीएम 3 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 4y प्लस y इज इक्वल्स टू -5। आगे सॉल्व करेंगे तो 4y प्लस 1y होता है 5y और 3 इधर मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में इधर जाएगा तो RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो -5 इंटू 3 हो जाएगा और 5 इधर मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज -5 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, तो 5 कैंसिल और ये y इक्वल्स टू आ जाएगा -3। अभी y का वैल्यू -3 आ गया तो हम लोग पुट कर देंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। लेट अस टेक इक्वेशन 2, हमें इजी लग रहा है तो इक्वेशन 2 में, दैट मीन्स ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस y की जगह पर -3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 3। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स x प्लस 3/3 दैट इज 3 कट जाएगा, 1 बचेगा इज इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स 1 RHS में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 2, दैट मीन्स x का वैल्यू आया 2 एंड y का वैल्यू आया -3। तो ये हमारे पास दो x एंड y का वैल्यू आ गया, राइट। तो ये इजी है सॉल्व करना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। पिछले वीडियो में भी वर्ड प्रॉब्लम मैंने बताया था जो कि एक्सरसाइज 3.2 का था। अभी हम लोग 3.3 का जो वर्ड प्रॉब्लम है इस पर फोकस करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन से है। तो ऑलरेडी आपको मैंने फ्रैक्शन का क्वेश्चन, एज का क्वेश्चन बताया हुआ है, तो अगर आप चाहो तो उसको भी रेफर कर सकते हो, अदरवाइज मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ओके, सो क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator.
तो फर्स्ट लाइन में हमारा फर्स्ट इक्वेशन छुपा हुआ है और सेकंड लाइन में हमारा सेकंड इक्वेशन छुपा हुआ है। देखोगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में हम लोग 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1 बन जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन जो है वो 1 में रिड्यूस हो जाता है, मतलब 1 हो जाता है, 1 आ जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन में कह रहा है इट बिकम्स 1/2, 1/2 के इक्वल हो जाता है फ्रैक्शन। कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम लोग डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर दें तो वो 1/2 हो जाता है। कौन, फ्रैक्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले लेट कर लेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट लाइन में इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में ऐड करेंगे 1। ठीक है, ये हमारा x/y फ्रैक्शन, न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है कहाँ से, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो y डिनोमिनेटर में है उसको 1 जो है इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। कितना हो जाता है फ्रैक्शन, 1 हो जाता है। तो इसके इक्वल कर दिए हम लोग 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा हमारा। देखो यहाँ पे ये डिवाइड में है, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x + 1 = 1 × y - 1। तो ये सेम आ जाएगा, x + 1 = y - 1 और y को इधर लेके आएंगे, 1 + 1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x + y है, इधर आएगा तो -y और -1 इधर पहले से था, ये +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा x - y = -2। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड लाइन में कह रहा है कि फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू या it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। डिनोमिनेटर में हम लोग सिर्फ 1 ऐड करते हैं। फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, x/y। डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 जो है वो क्या कर रहे हैं, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x × 2 ये हो जाएगा 2x = 1 × y + 1, तो ये सेम हो जाएगा y + 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - y, प्लस y था LHS में लेकर के आएंगे तो -y और इसको /1 इधर RHS में एज इट इज रह जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखोगे तो इक्वेशन है x - y = -2 और सेकंड इक्वेशन है 2x - y = 1। तो यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट्स है वो इक्वल है, हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एलिमिनेट करना पड़ेगा। दोनों नेगेटिव में है तो इसलिए साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस और ये प्लस है तो माइनस, साइन चेंज हो गया। अभी -y + y कैंसल आउट हो जाएगा, x - 2x ये हो जाता है -x, क्योंकि -1x और -2x ये माइनस प्लस माइनस तो -x आ जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो बड़ा है और उसका साइन नेगेटिव, = -2 - 1 तो -2 - 1 होता है -3। दैट मीन्स अभी देखो दोनों का माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा x = 3। अभी x का वैल्यू 3 आ गया तो पुटिंग x = 3 इन कोई भी इक्वेशन में पुट करो आप, इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पे है x - y, 3 - y = -2। 3 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो -y हो जाएगा -2 और +3 इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो -y -2 - 3 होता है -5, माइनस माइनस फिर से कैंसिल हो जाएगा और y हो गया 5। नाउ अब हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था फ्रैक्शन। तो x और y का वैल्यू आया है लेकिन फ्रैक्शन कितना है, तो फ्रैक्शन है x/y। तो x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 5, यही हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। तो यही हो गया हमारा आंसर। ओके,
तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वंस अगेन एज 5 years अगो। ये एज वाला क्वेश्चन है। एज वाला भी क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में बना चुके हैं। अगर आप चाहो तो इसको खुद से बना सकते हो, अदरवाइज मैं इसको फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, सो क्वेश्चन में मेंशन है 5 years अगो, 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या था? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जो है वो थ्राइस थी, 3 टाइम्स थी। किसके एज की? सोनू की एज की। एंड 10 years लेटर, अभी 10 साल के बाद, मतलब अभी से 10 साल के बाद क्या होता है? 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो 10 साल के बाद क्या हो जाएगी? तो जितना सोनू का एज होगा उससे ट्वाइस हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब अभी जो है नूरी और सोनू का एज कितना है, राइट? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लेट कर लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज 5 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज y years। ठीक है, तो x years एंड y years हम लोगों ने लेट कर लिया है। फर्स्ट यहाँ पे हेडिंग है 5 years अगो, तो बताया था कि 5 years अगो, इस तरह से पहले हेडिंग देते हैं। तो अभी अगर प्रेजेंट एज किसी का अगर x years है तो उसका एज 5 साल पहले कितना होगा? जैसे अभी मान लो कि किसी का एज 10 साल है, तो भी 5 साल पहले उसका एज कितना होगा? 10 - 5 कर देंगे, राइट? 10 - 5 तो ये 5 years हो जाएगा। तो इसी तरह से 5 years अगो, अभी प्रेजेंट एज जो है वो सोनू का एज था x years, पर 5 साल पहले क्या होगा उसका एज? तो यहाँ पर लिखेंगे सोनूस एज। सोनू का एज 5 साल पहले क्या हो जाएगा? अभी का प्रेजेंट एज है x years, तो 5 साल पहले हो जाएगा x - 5। नूरीस एज कितना हो जाएगा? नूरी का एज हो जाएगा y - 5 years, राइट? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी का जो एज है वो कितना है? y - 5। इसका एज जो है वो कितना था? 3 टाइम्स था। किससे? सोनू के एज से। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर इक्वेशन। तो नूरी का जो एज है वो सोनू के एज से 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y - 5 इक्वल्स टू 3x, 3 × x 3x एंड 3 × 5 15, तो -15। सॉल्व करेंगे 3x इधर आएगा तो -3x प्लस y इज इक्वल्स टू -15, और -3 इधर राइट साइड में जाएगा तो +3। यहाँ से इक्वेशन ले आए हम लोग, -3x प्लस y इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस -15 में से 3 जाएगा तो 12 बचेगा एंड साइन नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बड़ा जो है वो 15 है, उसका साइन नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास पहुँच गया। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या सॉल्व करेंगे? 10 years लेटर, तो यहाँ पे हेडिंग देंगे 10 years लेटर, अभी 10 साल बाद। 10 साल के बाद अगर किसी का प्रेजेंट एज x years है तो 10 साल के बाद उसका एज कितना हो जाएगा? तो सोनूस एज, सोनू का एज 10 साल के बाद कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा x + 10, और नूरी का एज 10 साल बाद कितना हो जाएगा? तो इसका एज भी उतना ही, y था तो y + 10 हो जाएगा, राइट? अभी अगर y है तो 10 साल के बाद y + 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है उसका एज कितना होगा? तो y + 10 जो है वो कितना होगा? ट्वाइस होगा। किसका एज का? सोनू के एज का। तो x प्लस यहाँ पे 10 × ये 2 हो जाएगा, तो 2 × x + 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y + 10 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 × 10 = 20, एंड सॉल्व करने पे इसका जो इक्वेशन आएगा वो आएगा -2x प्लस y इज इक्वल्स टू 20, और -10 ये हो जाएगा तो 10, मतलब इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन है -3x प्लस y इज इक्वल्स टू -12, और -2x प्लस y इज इक्वल्स टू 10।
तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट वंस अगेन इक्वल है, हमें मल्टीप्लाई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस साइन चेंज होगा। तो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल आउट, -3x + 2x, तो ये हो जाएगा -x इज इक्वल्स टू -12 - 10, तो ये हो जाएगा -22, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कैंसिल हो जाएगा, दैट इज x इक्वल्स टू 22। अब पुटिंग x इक्वल्स टू 22 इन किसी भी इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा -3 × 22 प्लस वाई इज इक्वल्स टू -12, एंड सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 22, तो ये हो जाएगा -66 प्लस वाई इज इक्वल्स टू -12, एंड -66 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो -12 + 66, और माइनस करेंगे तो 6 में से 2 तो 4, एंड 6 में से 1 तो 5, 54 पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो इसको अभी अगर देखेंगे तो x का वैल्यू है हमारे पास 22, y का वैल्यू है 54, दैट मीन्स सोनू का जो एज है वो कितना है 22, और नूरी का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है 54। तो यहाँ पे लिखेंगे सोनूज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 22 एंड नूरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 54। तो इस तरह से ये एज वाला भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है, राइट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2 डिजिट नंबर का, तो इसको आपको सॉल्व करना है, एज वेल एज अगर इसका 2 डिजिट का क्वेश्चन अगर एग्जाम्पल में होगा तो उसको भी आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10 भी है, राइट। तो ये आप इसी तरह से सॉल्व करोगे। देखो मैं बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन सोल्यूशन पे हम लोग आते हैं। सो क्वेश्चन है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. तो the sum of digits of a 2 digit number, तो हमें पता है कि 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, तो 2 डिजिट नंबर अगर हम देखिए तो 9 तक 1 डिजिट है, और जैसे ही 10 पहुँच जाते हैं तो 10 जो है 9 तक तो आपका सिंगल डिजिट है, राइट, एक ही डिजिट है इसमें, लेकिन अगर 10 लिखते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पे 2 डिजिट आ जाता है, राइट। तो 2 डिजिट नंबर है एक, और उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। दैट मीन्स अ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स मतलब जो भी 2 डिजिट है उनका सम, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ तो 2 डिजिट नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो होता है 10 से और एंड होता है 99। 99 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पर भी 2 डिजिट है, मतलब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। इसी तरह से मान लो कि कोई एग्जांपल लेते हैं 54, एक 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 2 डिजिट है, एक 5 है और एक 4 है। 5 जो है वो 10th प्लेस में है और 4 जो है वो 1st प्लेस में है। तो 50 को अगर लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे, 5 को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लेस वैल्यू कितना है 1s 10s, तो 10s के प्लेस में है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड प्लस अगर 4 को देखेंगे तो 4 किसके प्लेस में है, तो 1s प्लेस में है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये 2 डिजिट नंबर जो है इसको हम लोग इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं, मतलब 5 × 10 + 4, ये इस तरह से हम लोग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर जो है वो इसी तरह से लिखा हुआ रहता है, राइट। तो अगर हम लोग 2 डिजिट नंबर की बात करें तो यहाँ पे 54 भी एक 2 डिजिट नंबर है, इसके सम ऑफ द डिजिट्स की बात करें तो क्या हो जाएगा 5 + 4, इसके सम ऑफ द डिजिट्स कितना है 9 है, राइट। तो इसी तरह से क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो ऐसा ही एक 2 डिजिट नंबर है जिसका सम होगा डिजिट्स का, वो दिया हुआ है 9,
राइट। तो इस तरह के जब भी 2 डिजिट का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो पहले कुछ चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा, जैसे वंस प्लेस में और टेंस प्लेस में, वंस प्लेस में कितना है और टेंस प्लेस में कितना है। तो हम लोगों ने इसको कैसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे 3 से 4 लाइन आपको लिखना है। और ये कोई भी 2 डिजिट क्वेश्चन रहे तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले है लेट द टेंस डिजिट इक्वल्स टू एक्स। टेंस डिजिट में कितना है? एक्स है। वंस डिजिट में कितना है? तो y है। तो अगर टेंस डिजिट में x है, इसका मतलब क्या है कि टेंस डिजिट जो है यहाँ पे x होगा और वंस डिजिट में कितना होगा? y होगा। तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया। अभी नंबर कितना हो जाएगा? तो नंबर हो जाएगा, जो नंबर है वो होगा x को, इसके प्लेस वैल्यू मतलब x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस y को उसका प्लेस वैल्यू वंस के प्लेस में है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 10x प्लस y इंटू 1y। तो यही लिखा है यहाँ पे, टेंस डिजिट x, वंस डिजिट y। तो नंबर कितना हो जाएगा? द नंबर इज इक्वल्स टू 10x प्लस y। ठीक है, तो यही 10x प्लस y यहाँ पर लिखे हैं। और इसके बाद द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट या इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, दोनों सेम चीजें हैं। तो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स भी लिख सकते हैं या रिवर्सिंग द डिजिट्स भी लिख सकते हैं। तो अभी मान लो कि अगर नंबर है x और y, टेंस प्लेस में x है और वंस प्लेस में y है, इसके डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अभी 54 हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, तो 54 एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखिए तो टेंस प्लेस में है 5 और वंस प्लेस में है 4। अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा टेंस प्लेस में और 5 हो जाएगा वंस प्लेस में। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग द डिजिट्स और रिवर्सिंग द डिजिट्स, सेम चीज है। तो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मान लो कि x और y जो था यहाँ पर, इसी के डिजिट्स को अगर रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टेंस प्लेस में हो जाएगा y और वंस प्लेस में हो जाएगा x। तो उसके बाद जो है वो नंबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 इंटू वाई, 10y प्लस x इंटू 1, तो ये हो जाएगा x, 10y प्लस x। ये कब होगा? आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, 10y प्लस x। अभी इतना जो है, आपको कोई भी 2 डिजिट का क्वेश्चन आए तो इतने अभी 1 2 3 4, ये 4 लाइन आपको लिखना कंपलसरी है। इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। एंड देन आप चलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, चाहे वो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो 2 डिजिट का क्वेश्चन, तो इस तरह से इतना 4 लाइन आपको लिखना पड़ेगा एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको मूव करना पड़ेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मतलब डिजिट्स का सम यहाँ पर दिया हुआ है। डिजिट्स का सम मतलब फिर से बोले तो x और y जो डिजिट्स था हमारा, तो इन दोनों का सम, तो डिजिट्स का सम जैसे 5 + 4 9, इस तरह से x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई, इसका मतलब यही होगा, डिजिट्स का सम मतलब x प्लस वाई। तो x प्लस वाई जो है वो गिवन है। कितना गिवन है? तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन हमारा यहीं से आ गया है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, अब यहाँ पे फिर से बोल रहा है कि अल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। दिस नंबर का मतलब यहाँ पे नंबर कौन सा है? ये है 10x प्लस वाई। तो 9 टाइम्स द नंबर, इसका मतलब 9 इंटू 9 टाइम्स द नंबर, नंबर है हमारे पास 10x प्लस वाई। 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर क्या हो जाता है? 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ट्वाइस है, 2 टाइम्स है। किसका 2 टाइम्स है? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट के बाद कौन सा नंबर हमें मिला है? 10y प्लस s, उसी का ये 2 टाइम्स है। 10y प्लस x, इसी का ये 2 टाइम्स है, राइट। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया हमारे पास। इसको अभी सॉल्व करेंगे, राइट। उसके बाद ही हमें इक्वेशन नंबर 2 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9 इंटू वाई, 9y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 20y प्लस 2 इंटू एक्स, 2x, राइट। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90x माइनस 2x प्लस
9y माइनस 20y सबको LHS में लेकर के गए और इधर इक्वल्स टू RHS में 0, राइट। 20y पॉजिटिव था तो इधर आया तो -20 हो गया, और 2x इधर पॉजिटिव था तो ये भी -x हो गया, राइट। इनको एक साथ में लिख दिए ताकि सॉल्व कर सके। अब 90 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 88x प्लस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 20 में से 9 जाएगा तो बचेगा 11, दैट इज -11y इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोनों में 88x प्लस माइनस माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0। 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 8 जा 88 तो 8x माइनस y इज इक्वल्स टू 0, और y 11 उधर जाएगा राइट साइड में तो ये डिवाइड में हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 11 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा तो 0/11 0 ही हो जाता है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास आया हुआ है। अब हम लोग ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड सेकेंड इक्वेशन है 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करेंगे। अभी देखो यहाँ पे y और माइनस वाई ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल है और साइन भी चेंज है दोनों का, तो यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। y माइनस वाई कैंसल आउट हो जाएगा, 8x प्लस x तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0 9, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 9 1 जा 9, ये x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया 1। x का वैल्यू 1 आया तो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ये 1 में ही पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9 तो y इक्वल्स टू हो जाएगा, 1 को उधर लेकर के जाएंगे RHS में तो 9 माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज 8। तो x का वैल्यू हमारे पास आया 1 एंड y का वैल्यू हमारे पास आया 8। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था यहाँ पे कि फाइंड द नंबर, तो हम लोगों को नंबर फाइंड करना है, x और y का वैल्यू नहीं, नंबर फाइंड करना है। तो नंबर कैसे है आएगा, यहाँ पर है हमारे पास नंबर, द नंबर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1, क्योंकि x का वैल्यू 1 है प्लस y का वैल्यू है 8, तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे 10 इंटू 1 10, 10 प्लस 8 18, तो ये है हमारा नंबर, राइट। तो ये आ गया आंसर। इस तरह से कोई भी 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चंस जो होगा वो ऐसा ही सॉल्व होगा। तो ये फर्स्ट 4 लाइंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिखना पड़ेगा एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो आपको इक्वेशन लाना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है और ये जो अभी हमारे पास आया नीचे ये सेकेंड इक्वेशन है, राइट। सेकेंड लाइन से इक्वेशन आया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे और नंबर जो है वो इस तरह से यहाँ पर पुट करके सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 rupees and 100 rupees notes. Only Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 से received. तो मीना को एक्चुअली बैंक से कितना निकालना था, 2000 rupees, एंड उसने कैशियर को कहा कि उसे 50 rupees और 100 rupees का नोट चाहिए। टोटल उसको नोट्स जो मिला है वो 25 नोट्स मिला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि उसको 50 रुपीज़ का कितना नोट्स मिला और 100 रुपीज़ का नोट कितना मिला, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोगों ने इसको लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इक्वल्स टू x एंड 100 रुपीज़ नोट्स इक्वल्स टू y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको टोटल नोट्स कितना मिला है, टोटल मिला है 25 नोट्स। तो इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई ये मिला करके उसको टोटल कितना मिला है, 25 नोट्स मिला है, राइट। तो अगर 50 रुपीज़ का उसको x नोट्स मिला है और 100 रुपीज़ का y नोट्स मिला है, तो इसका मतलब टोटल 50 रुपीज़ का नोट्स का पैसा कितना हो जाएगा। लेटेस्ट टेक की इसको 5 नोट्स मिला होगा 50 रुपीज़ का, तो इसका टोटल पैसा कितना हो जाएगा 5 इंटू 50,
राइट, तो आ जाएगा 250 रुपीज़। उसी तरह से 100 रुपीज़ का लेटेस्ट टेक की 10 नोट्स मिला है, तो कितना टोटल पैसा होगा, तो 10 इंटू 100 हो जाएगा 1000। तो इसी तरह से अगर मान लो कि 50 रुपीज़ नोट्स का x नोट्स मिला है, तो टोटल मनी कितना होगा, 50 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 50x। 100 रुपीज़ का नोट से कितना कितना पैसा होगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू वाई, और ये दोनों मिला करके उसने कितना पैसा निकाला है, कितना पैसा उसको मिला है, तो ये है टोटल 2000 रुपीज़, राइट। तो इस तरह से हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। तो इक्वेशन नंबर ये 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। नहीं समझ में आया तो फिर से बता देता हूँ कि 50 रुपीज़ नोट्स वाला जो है उसका पैसा टोटल कितना होगा, एक्स नोट्स है टोटल, और उसका 50 रुपीज़ एक का लाइक है नोट, राइट। तो उसको नंबर ऑफ नोट से हम लोग 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका टोटल अमाउंट निकल जाएगा। उसी तरह से 100 रुपीज़ का नोट्स जो है वो वाई नंबर्स में है, तो नंबर ऑफ नोट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, तो ये टोटल इसका अमाउंट निकल जाएगा। और ये दोनों अमाउंट को मिला करके तो उसको 2000 मिला है, राइट। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, दोनों में 50 जो है वो कॉमन है, 50 कॉमन जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 52 जा 100, तो 2y इक्वल्स टू 2000। सॉल्व करेंगे तो 50 इधर डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई 50। 1 0 1 0 कैंसिल एंड 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 40 आ जाएगा। दैट मीन्स x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। एक्चुअली में इक्वेशन नंबर 2 हम इसको लेंगे, इसे नहीं, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, राइट। तो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करके ले आए। अभी इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 एंड सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, राइट। तो ये दोनों इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करेंगे। x का जो कॉफिशिएंट है वो ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट साइन चेंज करना पड़ेगा। तो x पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी पॉजिटिव है तो हो जाएगा माइनस, और ये भी पॉजिटिव है तो हो जाएगा माइनस, एंड देन x माइनस एक्स कैंसल आउट, y माइनस 2y, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 40 और माइनस 25। तो 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 में से 25 माइनस कर देंगे तो 15 बचेगा, और 40 जो है वो सब बड़ा है इन दोनों में से, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। दैट मीन्स माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू आ गया 15। नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, राइट। y की जगह पे हम लोग 15 पुट कर दिए, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, तो x का वैल्यू आ जाएगा 25 माइनस 15, दैट इज 10। तो x का वैल्यू आ गया 10 और y का वैल्यू आ गया 15। तो ये है हमारा x और y का वैल्यू। x क्या था, तो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर number of 50 rupees notes is equals to x, that is 10, and number of 100 rupees notes is equals to 15, that is ये हो जाएगा, राइट। तो यही हमारा, ये दोनों हमारा आंसर है। इसको भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में आंसर जो है वो चेक करना, जो एग्जामिनर चेक करेंगे वो x और y का वैल्यू आपको निकालने के लिए नहीं बोले क्वेश्चन में, राइट। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स एंड 100 रुपीज़ नोट्स, तो ये भी चेक करते हैं। यहाँ पे हाफ मार्क्स आपको कट भी सकता है अगर आप नहीं लिखोगे तो, राइट। तो ये लिखना जो है वो कंपलसरी है। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है वो फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर डे वाला है। तो ये क्वेश्चन जैसा हमने एक्सरसाइज 3.2 में सॉल्व किया था उसी के जैसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये फिक्स चार्ज जो टैक्सी वाला था, तो फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज का जैसे क्वेश्चन था उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन बनेगा, राइट। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए खुद से बना सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इन केस कुछ भी डाउट, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर मैं आगे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है।